नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ शोध पत्र संबंधी एक ये महत्वपूर्ण वीडियो। दरअसल मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम शोध पत्र कैसे लिखें, शोध पत्र के विषय का चुनाव क्या रखें। तो देखो, शोध पत्र किसी एक विषय पर नहीं लिखा जाता है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ आप इजीली उस पर लिख लें। तो शोध पत्र की जो भी आप लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप लोगों को लगता है कि ये बहुत भारी है या ये हम कैसे करेंगे या क्या होगा, तो इन सारे कुछ सवालों को लेकर के कि शोध पत्र दरअसल होता क्या है, शोध पत्र लिखा कैसे जाता है, उसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी हैं, क्या उसका प्रारूप होता है, कैसे विषय का चुनाव किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं बेसिक से जो आप लोग को अक्सर परेशान करते हैं। तो उन्हीं सवालों को लेकर के मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो देखो, इस वीडियो में मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट भी आप लोगों को सामने से दिया है, तो देख करके भी आप लोगों को समझ में आता रहेगा। हालांकि जो मेरी अपनी भाषा शैली है, मैं उसके थ्रू अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं होती कि शोध पत्र लिखते हुए हमें परेशानी हो रही है या शोध पत्र हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं और उन सभी की समस्याओं का समाधान मुझे इतना पता है कि यहाँ इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, शोध पत्र क्या होता है। शोध पत्र जो यहाँ इन शॉर्ट्स यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे संगोष्ठी में लोगों को सम्मेलन यानी एक मीटिंग होती है जिसमें किसी विषय पर अपने विचार विमर्श या विचार विनिमय किया जाता है या विचारों को अपने प्रस्तुत किया जाता है। तो वहाँ भी हम शोध पत्र को अपने प्रेजेंट करते हैं। साथ ही शोध पत्र को कुछ जर्नल्स में, है ना, रिसर्च जर्नल जिन्हें कहते हैं, शोध पत्र की कुछ पत्रिकाएं होती हैं, तो अपने शोध पत्र हम वहाँ भी प्रकाशित कराते हैं। और शोध पत्र क्यों लिखा जाता है? क्योंकि शोध पत्र आप लोगों को अगर अपना एक बड़ा काम करना होता है, एक पूरा अपना शोध कार्य करना होता है ना, तो वहाँ भी आपको, यानी जब हम आप थीसिस की तैयारी कर रहे हो, अपनी किसी किताब की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको ये शोध पत्र से काफ़ी मदद मिलती है। तो शोध पत्र जब अगर आपको इस लाइन में आगे जाना है तो शोध पत्र तो आप लोगों को लिखने ही होते हैं। तो शोध पत्र को आप किसी जर्नल में पब्लिश कराते हैं, है ना। जर्नल मतलब वही जो शोध पत्रिकाएं होती हैं। कुछ तो कुछ पत्रिकाएं होती हैं जो पेड पत्रिकाएं होती हैं, जिनमें आप अपने मतलब अपने शोध पत्र को देंगे। वहाँ आप कुछ अपनी फीस वगैरह देंगे और उसके बाद आपका वो शोध पत्र वहाँ जो है वो पब्लिश हो जाता है। तो कुछ ऐसी होती हैं जिनमें आपको इतना पेड नहीं करना होता है और आपका नॉर्मल भी पब्लिश हो जाता है। लेकिन एक मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात हाँ ये भी बता देती हूँ, थोड़ी जद्दोजहद ज़रूर रहती है शोध पत्र को पब्लिश कराने के लिए भी, लेकिन एक अच्छा शोध पत्र आपका पब्लिश हो जाता है। और उसके लिए आपको कुछ पत्रिकाओं की अपनी एक लिस्ट तैयार करनी होगी, कुछ केयर लिस्ट, जो यूजीसी केयर लिस्ट हैं शोध पत्रिका। आप लोग ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। और आप अगर चाहते हैं तो मैं कुछ वीडियोस में कुछ अच्छी पत्रिकाओं का भी आप लोगों को जिक्र कर दूंगी। एक वीडियो आप लोगों के लिए अलग से कुछ पत्रिकाओं की यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो देखो, आजकल कुछ पीयर रिव्यूज़ भी चल रहे हैं, तो पीयर रिव्यूज़ भी माननीय हैं। केयर लिस्ट के अलावा जो पीयर रिव्यू होते हैं उनके भी मानक जो हैं वो माने जाते हैं। यानी जब हमारा कुछ एक स्कोर तैयार किया जाता है ना, तो शोध पत्र जो है 2 नंबर का एक शोध पत्र माना जाता है। तो वो शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर जो 2 मार्क्स का हमारे लिए होता है, तो लगभग उसके 10 मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो अगर आपके 5 शोध पत्र बहुत अच्छे स्तर के होते हैं, स्तरीय होते हैं, अलग अलग विषय पर लिखे होते हैं, अलग अलग पत्रिकाओं में पब्लिश होते हैं, या किसी 2-3 पत्रिकाओं में भी आपके 5 जो शोध पत्र हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं, तो फिर उनके 2 नंबर एक शोध पत्र के जुड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका जो स्कोरिंग है वो बढ़ जाती है। किसी भी इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और ये आपके लिए ज़रूरत बन जाती हैं।
तो शोध पत्र क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि संगोष्ठी में अपने जो लोग होते हैं उनके सामने जब आप एक विषय पर अपने विचारों को सुना रहे होते, आदान प्रदान कर रहे होते हो, विनिमय कर रहे हो, अपने विचारों को बता रहे होते हो, या फिर किसी पत्रिका में अपने विचारों को, किसी एक विषय पर आपने अपने विचार रखे हैं, तो वो जो है शोध का एक दृष्टि रखती है। अब शोध पत्र लिखा कैसे जाएगा, ये भी एक सवाल आता है। दरअसल शोध पत्र की बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि मैम शोध पत्र कैसे लिखा जाएगा। तो लमसम अगर इसकी बात करें तो अधिकतर 4000 5000 शब्दों तक का हो सकता है, और 150 शब्द का सारांश भी प्रेषित कर सकते हैं, जहाँ पर संदर्भ ग्रंथ सूची का उल्लेख बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अलग से भी ये चीज़ पॉइंट की हुई है, और यहाँ भी मैंने पॉइंट किया हुआ है कि इसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो देखो यहाँ पर जो संदर्भ ग्रंथ सूची है वो मेन होती है। लेखक का उपनाम, मुख्य नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशन का वर्ष, पृष्ठ संख्या, ये सब अंकित होने चाहिए। इनके बिना जो है वो एक समस्या बन जाती है। ये शोध पत्र आपका शोध पत्र ना रह करके नॉर्मल सा सारांश बन जाता है, नॉर्मल सा एक आलेख या आर्टिकल कहलाएगा। तो आर्टिकल की ही आपको लिखना है, लेकिन उसमें क्या होना है कि जहाँ से भी आपने जो भी पंक्ति ली है उस संदर्भ ग्रंथ सूची को तैयार करना है, और इसको आप रफली यानी एक सिंपल पेपर पे पीछे की साइड तैयार करते जाएंगे। जहाँ से आपने जो भी पंक्ति उठाई है आपको उसका संदर्भ देना है कि आपने पंक्ति कहाँ से ली है, इसके लेखक का नाम क्या है, उपनाम क्या है लेखक का, और मतलब वही लेखक का नाम और मुख्य नाम पुस्तक का नाम देना है, और प्रकाशन का वर्ष देना है, पृष्ठ संख्या उस पर अंकित करनी है। इस तरीके से शोध पत्र लिखा जाएगा, और उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत मायने रखती है कि आप किसी की भी कॉपी वहाँ नहीं कर सकते सही मायने में। तो आप शोध पत्र लिखते समय एज इट इज़ किसी का आर्टिकल उठा करके अपने आर्टिकल में नहीं ज्वाइन कर सकते। ये एक तरीके से एक सही चीज़ नहीं है, और इस पर आपका जो शोध पत्र है उसको दोषी ठहराया जाएगा, यानी उसको गलत मान लिया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जो शोध पत्र हो उसमें आपके अपने विचार भी हों, और अगर आप किसी और के विचारों को ले रहे हैं तो उनके विचारों को आप संदर्भ ग्रंथ सूची में डालते चले जाएंगे। उनका नाम वगैरह आपको देना होगा, कोड करना होगा यानी उस चीज़ को। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि विषय का चुनाव कैसे करें। तो अपने आप से महत्वपूर्ण प्रश्न कीजिएगा, सबसे पहला काम आपका क्या है जब आप किसी विषय को चुन रहे हैं, कि आपको क्या विषय है, किस विषय पर आपको रिसर्च पेपर लिखना है। यहाँ मैं रिसर्च पेपर की बात कर रही हूँ। अगर आपको एक बड़ी रिसर्च लिखनी होती है उसके लिए भी विषय का चुनाव एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो शोध पत्र तो किसी एक विषय पर नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत विषय मिल जाते हैं, मतलब कोई भी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं शोध के लिए, रिसर्च के लिए, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि जो विषय है उसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं बच्चे। तो हालांकि उसके लिए भी प्रोसीजर यही होता है कि पहले आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप से कीजिएगा, अपने क्लासरूम या कार्य संबंधी दिशा निर्देशों से अगर आप बंधे हुए हैं तो शोध पत्र परियोजना में अपने विषय का चुनाव पहला और सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक काम होता है। आपका मन ये उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास आपका मन चाहा शीर्षक है, अगर आप खुद से रिसर्च कर रहे हो तो एक वो भी हो सकता है। अगर आपको आपके टीचर ने किसी कोई विषय सौंपा है क्लास में कि आपको इस विषय पर शोध पत्र लिखना है, या किसी पत्रिका में मांग है कि आपको मान लीजिए कि गोदान उपन्यास है कि गोदान उपन्यास में एक तरीके से आप कह सकते हो आंचलिकता, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा अंचल नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अगर उसमें आंचलिकता की मांग आ जाती है तो आप उसमें एक बंध जाते हो, आप उसी के ऊपर लिखोगे। तो इसमें क्या होता है कि शोध पत्र जब कोई विषय उसमें दे दिया जाता है तो आप उसकी सीमाओं की मांग के अनुसार ही उसमें लिखेंगे, अपनी मर्जी से उसमें किसी और विषय को नहीं ले सकते। लेकिन अगर हाँ आपको शीर्षक खुद से चुनना है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से कुछ प्रश्नों को महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न हैं जो आपको करने चाहिए। जैसे जो भी आप विषय चुन रहे हो वो किस तरीके का विषय है, कैसे अद्वितीय विषय है, इस पर पहले काम ना हुआ हो, या जो शोध पत्र है यानी रिसर्च है, रिसर्च का मतलब होता है आपको पता है पुनः सर्च करना,
सर्च करना। तो जब हमें रिसर्च करनी है तो उस विषय पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी काम नहीं हुआ होगा। तो पहले अगर काम हो गया तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो छूट गए हों शायद, तो उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को आपको उसमें खोज करके निकालना है। तो वहाँ पर आपको क्या है, अपने ही बिंदुओं के अनुसार, अपनी ही भाषा शैली में, थोड़ी आपकी भाषा शैली हाँ परिष्कृत होनी चाहिए, क्योंकि परिष्कार होना भाषा का बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में आप शोध पत्र नहीं लिख सकते। उसकी अपनी कुछ एक अलग, एक अच्छी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए एक भाषा शैली का। तो इसलिए उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को अच्छी किताबें, अच्छी जो कुछ पत्रिकाएं होती हैं, शोध पत्रिकाएं होती हैं, उनमें कुछ शोध पत्र होते हैं, उन शोध पत्रों को पढ़ना चाहिए। उनको बार बार आप पढ़ेंगे, लाइब्रेरी से पढ़ेंगे, या कुछ शोध पत्रिकाएं ऐसी हैं जो आप अपने एड्रेस पर पर्सनल मंगा सकते हैं, और उनको पढ़ने से जो है आपके बहुत सारे प्रश्नों का सवाल वहाँ पर हल हो जाएगा। देखो, कुछ अपने विषय कुछ इस तरीके के आपको चुनने हैं कि जिससे आपको आसान लगे, शोध करना आपको आसान लगे। ऐसे विषय जो जिसे आपको करने में मज़ा आए, यानी उसके बारे में लिखने में आप एकदम फ्री हों, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो, फिर उसमें आपको लिखना भी आसान हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको काव्य पसंद होता है ना, पर वो काव्य में लिख नहीं पा रहे होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उपन्यास पसंद होता है, या अधिकतर बच्चे ना उपन्यासों पर या फिर कहानियों पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उपन्यास और कहानी की जो भाषा है उसको समझना सरल हो जाता है ना। तो वही मैं आपसे बता रही हूँ कि जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है, या जो चीज़ें आपको ज़्यादा अधिक मतलब एक तरह से आकर्षित करती हैं, तो किसी के कह देने मात्र से नहीं, अपनी समझ से आप काम कीजिएगा कि क्या आप इस विषय को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। अपनी एक मौलिकता बना करके रखनी है आपको। कक्षा के लिए अगर शोध पत्र लिख रहे हैं तो दूसरे छात्रों के बारे में भी सोचिएगा कि क्या ये संभव है कि आपके जो विषय है उस पर आप लिख रहे हैं, किसी और ने नहीं लिखा होगा, है ना। एक दूसरे से सलाह लीजिएगा। एक तरीके से अपने प्रोफेसर से आप पूछ सकते हो, अपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके सलाहकार हैं, मित्र हैं, उनसे भी आप इसके बारे में बात कर सकते हो कि हमें जो विषय का हम चुनाव कर रहे हैं, क्या यह सही है। तो अगर आप किसी एक रिसर्च का काम करने जा रहे हैं, जहां आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इस विषय पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ मैं दो बातें एक साथ लेकर के चल रही हूँ, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं ही होइएगा। शोध पत्र और शोध, है ना, शोध पत्र और जो आपका बड़ा शोध काम होता है, थीसिस तैयार करनी होती है, यहाँ दोनों चीज़ें बीच बीच में आ जाती हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जब आप एक बड़ा शोध कार्य करने जा रहे होते हैं, तब आपको सिर्फ एक विषय चुनना होता है, और उस एक विषय पर आपको एक बहुत बड़ा काम करना होता है। तो उसके लिए आपको किसी न किसी की सलाह की आवश्यकता ज़रूर होती है। आप वहाँ पर अपने किसी प्रोफेसर से पूछ सकते हैं कि हम ये विषय ले रहे हैं, तो क्या यह उचित है। और आप जिसको पढ़ रखा हो, आप जिसको आसानी से समझ सकते हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने उन पर बहुत ज़्यादा आपने उनको ना पढ़ा हो, उस विषय पर आपने को बहुत ज़्यादा पकड़ ना हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं उस पर काम करना, तो उस पर कुछ किताबें चुनिएगा, लाइब्रेरी जाइएगा, लाइब्रेरी से कुछ किताबें पढ़िएगा, अपने किसी प्रोफेसर से मिलिएगा, किसी सहकर्मी से मदद लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डरना नहीं है ना। एकदम आपको बेबाक होकर के अपने इन कामों को करना है, क्योंकि अगर इस समय आपने विषय का चयन सही नहीं किया, तब आपको बहुत दिक्कत का सामना आगे करना पड़ेगा। सो गाइज, आपको विषय बहुत सावधानी से चुनना होता है। और अगर हाँ हम शोध पत्र की बात करें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा, क्योंकि शोध पत्र आपको तो अलग अलग विषय पर लिख लेने हैं। तो आप क्या करते हैं, आप किसी एक उपन्यास से भी कोई शोध पत्र बना सकते हैं, आप किसी काव्य के भी किसी पार्ट से शोध पत्र बना सकते हैं। आपको अगर काव्य में कबीर पसंद है तो आप कबीर के भी किसी एक पॉइंट को ले सकते हैं। अगर आपको कामायनी पसंद है तो आप कामायनी इस पर भी लिख सकते हैं। तो शोध पत्र क्योंकि बहुत सारे शब्दों का नहीं होता है, तो आप वहाँ पर शब्दों को आसानी से ले सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो शोध पत्र तो आप अलग अलग विषय पर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, आपने मान लीजिए आपका अगर उपन्यास की बात करें हम, तो मैला आंचल अगर आपने पढ़ा है, तो मैला आंचल में आंचलिकता से संबंधित कुछ लिखना हो आपको, तो इस तरीके से आप नए कुछ
विषय निकाल सकते हैं, या फिर कुछ नए साहित्यकार आपको पसंद हैं और उन साहित्यकार की कोई रचना आपको पसंद है, आप उस पर भी शोध पत्र लिख सकते हैं। तो शोध पत्र लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो वो आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। प्रारूप कैसे तैयार करना है उसका, उसकी लेखन की सामग्री कहाँ से आएगी। तो शोध पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो शोध पत्र को लिखने के लिए आपको, जैसा मैंने बताया, उससे पहले कुछ रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़ने हैं। आप रिसर्च पेपर अगर पढ़ लेते हैं, यानी शोध पत्र अगर किसी अच्छी पत्रिका से पढ़ लेते हैं, तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि शोध लिखने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, एक भाषा शैली होती है। क्योंकि अगर हमारी भाषा शैली अच्छी नहीं है तो हम वहाँ उतने अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसलिए खाली मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए आप सारा काम नहीं करिएगा। अपने पेन और पेपर का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। रजिस्टर पर अपना एक शोध पत्र लिखना शुरू कीजिएगा। उसमें क्या होता है, कुछ काट छाट भी होती है, तो उसको आप काट सकते हो इजीली। अपनी जो छोटी छोटी चिट्स हैं, वो इनको नोट को भी आप चिपका सकते हो, फुट नोट भी बना सकते हो उसमें साइड में। और आसानी से आप उधर पीछे संदर्भ ग्रंथ सूची में भी पॉइंट डाल सकते हो। तो वो आप लोगों के लिए अधिक आसान हो जाएगा। तो आपको अगर लाइब्रेरी जाना होगा तो आप लाइब्रेरी भी जाइएगा। उससे संबंधित अगर आपकी कोई सेंट्रल लाइब्रेरी हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो गाँव में हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी उनको नहीं मिल रही होती है, तो वो अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से भी मदद ले सकते हैं पुस्तक निकालने के लिए। तो संदर्भ ग्रंथ सूची का विवरण देना ज़रूरी है क्या? तो हाँ, शोध पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो ये विवरण देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना? तो ये कुछ हालाँकि सवाल है जो बार-बार शोध पत्र वाले विद्यार्थियों के लिए बनते हैं माइंड में कि हम कैसे शोध पत्र लिखें। नेट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेट की परीक्षा दे दी, उत्तीर्ण भी कर ली, लेकिन उन्होंने उत्तीर्ण करने के बाद भी अभी तक कोई शोध पत्र नहीं लिखा है। तो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। आप इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके अपने मानक पर पूरा खरा उतरने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी बन पड़ती हैं। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी इन बिंदुओं पर। अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी गंभीरता से, जिनके बारे में आपको ध्यान देना ज़रूरी है। देखो, जब भी आप विषय को चूज़ कर रहे हो, मेन पॉइंट में मैंने यहाँ दे दिया है, आप लोग सामने भी पढ़ सकते हो कि जब हम विषय का चयन करते हैं तो चयन करते समय जो है गंभीरता से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस विषय के बारे में पहले सोचो कि जिस विषय का चुनाव कर रहे हैं उस विषय पर पहले भी काम हो चुका है। यदि हाँ, तो अपने शोध पत्र को उससे अधिक प्रभावशाली कैसे बनाएंगे। कि मानो अगर हमें मैला आंचल की आंचलिकता पर पहले भी बहुत काम हो चुके हैं, तो आपको क्या उसमें कुछ ऐसा अलग काम करना है कि जो वो डिफरेंट लगे, है ना? तो कोई भी ऐसा विषय लें जिसमें आपकी रुचि हो, वही मैं जो आपसे बोल रही हूँ। शोध पत्र जैसे विषय का मौलिक होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मौलिकता होनी चाहिए, यानी आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी और पेस्ट कर दिया और काम खत्म। शोध पत्र लिखने के लिए आपका अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। सृजनात्मकता और आलोचनात्मक होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि ये मतलब सही है, तो अगर आपको आलोचना भी करनी पड़ रही है कि अगर हमें इस पुस्तक में या इनके जीवन में ये चीज़ सही नहीं थी या वो था, तो आप उसकी आलोचना करते हुए नहीं घबराइएगा। आप एक सही ढंग से, सही भाषा शैली में वहाँ आलोचनात्मक ढंग से इसको लिखेंगे, क्योंकि जो आपका शोध कार्य होता है वो आलोचनात्मक ही होता है। तो उसमें सृजनात्मक और आलोचना दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। लिखते समय जो पुनः आवृत्ति होती है उससे बचना चाहिए, यानी बार बार एक ही तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, एक ही तरह के पैटर्न का प्रयोग करना, उससे आपको बचना है। ठीक है, उससे जो शोध पत्र है बहुत उबाऊ लगने लगता है और उसकी जो कहना चाहिए एक अच्छा उसकी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो एक विशेष बात ये भी कि आप जिस विषय को चुन रहे हो उसके लिए आपके किसी प्रोफेसर आदि से सलाह अवश्य लें। आपकी राह अधिक आसान हो जाएगी, यानी जो भी आपका रास्ता है वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया। तो शोध पत्र के लिए आप किसी से एक बारी को सलाह लें या ना लें, लेकिन अगर आप एक बड़ा काम करने जा रहे हो, आप शोध कार्य करने जा रहे हो, पूरा रिसर्च वर्क करने जा रहे हो, तो वहाँ आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। शोध प्रारंभ हो जाने पर शोध संबंधी सामग्री एकत्र करनी बहुत ज़रूरी है कि इससे संबंधित कहाँ कहाँ से क्या क्या मैटर हमें मिल जाएगा। पुस्तकालय जाकर के अपने विषय से संबंधित कुछ पुस्तकें देखिएगा
ऑनलाइन भी आपको आसानी से बहुत कुछ मिल जाता है, उसके विषय में सामग्री मिल जाती है, बस आपको वहाँ पर डेटा ज़रूर देना है। अगर आप उसके संबंध में कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ आप संदर्भ ग्रंथ सूची में जहाँ से जो भी चीज़ ले रहे हैं तो संदर्भ ग्रंथ सूची उसके लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है। याद रखिए, लिखते समय पूरा परफेक्शन एक बार में नहीं आता है, हमें बार बार उसका करेक्शन करना होगा। तो ऐसा ना सोचिएगा कि आप जो लिख रहे हो पहली बारी में आप जितना लिखते चले जा रहे हो ऑल मतलब वो सिंपली वो परफेक्ट बन जाएगा। नहीं, तो पूरा परफेक्शन आपको एक दो बारी, मैंने बताया ना आपको बीच बीच में कुछ उद्धरण लेने हैं, आप कुछ नोट्स ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, जो भी पंक्तियाँ आपने ली हैं कहाँ किस पुस्तक से ली हैं उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही संदर्भ सूची में सब दिया जाता है। तो गाइज ये कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो आपको हालांकि पता है होंगी भी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उनके लिए होपफुली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। संदर्भ सूची का एक अलग पन्ना बनाना मतलब बना लेना भी ठीक रहता है। पृष्ठ बना लें एक, और वहाँ पर कुछ लेखक का नाम, पृष्ठ संख्या, शीर्षक, प्रकाशित किए जाने की सूचना निशान लगाते चले जाइएगा और उसके पेपर का नोट, उसे एक पेपर पर नोट कर लीजिएगा। इससे पूरे मामले को हम उसी समय आसानी से समझ जाएंगे और सब कुछ आपके संदर्भ ग्रंथ में हाथों हाथ तैयार होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक कहना चाहिए कि बाद में लिखने के लिए छोड़ दें, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कोई उद्धरण लिया है तो उस उद्धरण में आप उसको, उद्धरण मतलब कोई भी एक परिभाषा या कोई भी जो लाइन आपने ली है तो उसको आप कोड कीजिएगा, डबल कोड कीजिएगा, और उसको आपने कहाँ से लिया उसको कोड नंबर डाल दीजिएगा नीचे, है ना, नंबर 1, और उसका उधर संदर्भ ग्रंथ सूची में नंबर 1 डाल के कि वो आपने कहाँ से लिया है। फिर ऐसे ही जब आप अपना रिसर्च लिख रहे हो तो नंबर 2, फिर वो कहाँ से लिया है, किस पुस्तक से लिया है, वो आप अपने संदर्भ ग्रंथ सूची में पीछे तैयार कर लीजिएगा। और माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ कोई एक एग्जाम्पल नहीं लेके आई, नहीं तो मैं आपको ज़रूर यहाँ अभी दिखा देती कि रिसर्च पेपर में वो कैसा होता है। फिर भी जो बच्चे पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं उनको तो मैं संदर्भ ग्रंथ की फ़ोटो भी भेज सकती हूँ, और शोध पत्र भी, कुछ शोध पत्र की आप लोगों को पीडीएफ भी भेज सकती हूँ। उससे क्या होगा कि आप आसानी से वहाँ समझ जाएंगे कि ये शोध पत्र कैसे लिखा जाता है। और फॉर्मेटिंग से संबंधित भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि शोध पत्र की शब्द संख्या जो है वो 4000 से 5000 के बीच में रहनी चाहिए, है ना, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। फिर शोध पत्र A4 साइज़ के कागज़ पर कंप्यूटर से एक तरफ मुद्रित होना चाहिए, एक तरफ लिखा होना चाहिए। शोध पत्र के लिए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग माना जाता है। तो अधिकतर जो माना जाता है, जो मैंने अधिकतर देखा है, तो शोध पत्र माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS वर्ड जिसे बोलते हैं उसमें होना चाहिए। हिंदी में कृतिदेव 10 के फ़ॉन्ट साइज़ में होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ जिसका कि ज़्यादातर 12 मांगते हैं, ठीक है, कृति 10 का 12 फ़ॉन्ट साइज़ होता है। और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यू रोमन फ़ॉन्ट साइज़ में टाइप करा करके इसे भेजना होता है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 10 होता है। इस तरीके से ये शोध पत्र अधिकतर जो मैगजीन्स स्टैंडर्ड मैगजीन मांगती हैं उनके ये कुछ फॉर्मेट होते हैं, जो फॉर्मेट हम लोगों को मानने ज़रूरी होते हैं। तो शोध पत्रों का प्रकाशन कुछ विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा करने पर, जांच करने पर ही पॉसिबल हो पाता है शोध पत्र को प्रकाशित करना। तो गाइज ये कुछ छुटमुट सी बातें थी जो आई होप सो कि आपके लिए अच्छी होंगी, आप लोग शायद समझ पाए हों कि एक शोध पत्र लिखने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, पहले अपने दिमाग को एकाग्र कर लीजिएगा। सबसे पहला काम है अपनी सामग्री इकट्ठा कीजिएगा, शोध का विषय चुनना है, और उसके बाद विषय चुनने के बाद अपनी सामग्री एकत्रित कीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, एक टेबल पर जहाँ आप अपनी किताबें खुली रखते हैं, वहाँ जहाँ आप अपना सामान एक साइड रख सकते हो एक कोने में, वहाँ उसको खुला रखिएगा जिसे आपको बार बार बंद ना करना पड़े। और वहाँ पर आप अपने सारे सामान को फैला के रखिएगा और वहीं पर अपना शोध पत्र लिखिएगा। तो शोध पत्र के लिए जैसा मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट आप लैपटॉप पर यानी अपने कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल में टाइप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उससे दिक्कत होगी। पहले आपको रफ लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पहली बारी में परफेक्शन नहीं आता है। आपको उसको लिखना है और लिख करके कटिंग जो भी होती हैं उसके बाद सारा एक अरेंज करना है ना। अरेंज करने के बाद आप उसको फेयर कीजिएगा, टाइप करा लीजिएगा, या टाइप अगर आप करते हैं तो आप खुद से टाइप कर लीजिएगा।
तो ये तो थी शोध पत्र से संबंधित बातें, और शोध के विषय को लेकर के भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसमें मैं एक इंटरव्यू आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि एक प्रोफ़ेसर का, बहुत बड़े प्रोफ़ेसर हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो शोध अधिकतर कराती हैं। तो वहाँ से आप आसानी से समझ जाएँगे शोध संबंधी जो भी समस्याएँ आप लोगों के सामने आती हैं। आप लोग ना मुझे अपने कुछ क्वेश्चंस जो आपके होंगे, सवाल होंगे, वो इस वीडियो में लिख करके भेजिएगा। जो रिसर्च करना जा रहे हैं या रिसर्च करना चाहते हैं और उनको विषय समझ नहीं आ रहा है, और या फिर उनको कोई और भी समस्या सामने आ रही है या कोई और उनके सवाल है, ताकि उन सवालों पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। जो नेक्स्ट वीडियो इस शोध से संबंधित हमारी वीडियो होगी, तो उस पर मैं मुझे जो भी आप लोगों के लिए लगेगा बन पाएगा, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी आप लोगों के, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।